देखिए, लालू जी का जो शासन था वो तो क्रांतिकारी शासन था। मैं कहूँगा वो क्रांतिकारी शासन था। लालू जी ने जो बीज डाला उसी का फल नीतीश कुमार जी ने 20 साल खाया राज करके। लालू जी का जो शासन था, देखिए वो क्रांतिकारी शासन इसलिए था कि 90 के पहले वो बिहार था तो आप अपने घर में अपने खटिया पे आप बैठते थे, कोई अभिजात वर्ग का व्यक्ति था तो आपको खड़ा होना पड़ता था। ये वो दौर था, लालू जी को वो बिहार मिला था। लालू जी ने उस बिहार को बदला, उस बिहार में जहाँ पे लोग आज बराबरी। राजनीति अभी जिस तरीके से बढ़ रही है आगे, तो क्या लगता है कि बिहार का भविष्य का क्या होगा? देखिए, जहाँ तक बिहार की राजनीति की बात है तो राजनीति असल में होता क्या है, पर वो समझना पड़ेगा राजनीति है क्या। राजनीति का मतलब है कि आप किस प्रकार से अपने समाज को, आप सरकार के माध्यम से समाज को आप कंट्रोल करते हैं या उसको मैनेज करते हैं। राजनीति है कि सरकारी व्यवस्था को आप कैप्चर करें और सामाजिक तंत्र है, सामाजिक व्यवस्था है, उसको एक सुचारू रूप से अच्छे ढंग से आप चला पाए। तो आप वर्तमान की जो राजनीति देखते हैं, जिसमें हम सब ने देखा है कि इस देश के साथ साथ बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है, उनकी ताकत वो बढ़ी है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बिहार में बने हैं और बीजेपी की जो ताकत है बिहार में बहुत अधिक बढ़ी है, चाहे वो सीट्स के टर्म्स में हो, चाहे परसेंटेज ऑफ वोट फिर भी उतना नहीं है, लेकिन उनका जो प्रभाव सीट के टर्म्स में हो और राष्ट्रीय राजनीति का जो डायरेक्ट प्रभाव पड़ा है बिहार में वो बढ़ा है। और जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि जो कि बिहार जैसे राज्य के जिसकी पहचान समाजवाद के रही है हमेशा, तो वह उस राज्य के लिए ये एक बहुत ही अच्छा संकेत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। जिस तरीके से बिहार में आज़ादी के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, और नई जब चुनाव 2025 का था तो उसमें वोट लिया गया नीतीश जी के नाम पे कि 25 से 30 फिर से नीतीश एनडीए का नारा था। लेकिन 6 महीना भी नीतीश जी को नहीं रहने दिए और बीजेपी उनको साइड करके अपना मुख्यमंत्री बना लिया। जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल ठीक आपने बोला कि आज़ादी के बाद पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, ना केवल कि मैं कहूँगा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, उस विचारधारा का मुख्यमंत्री बना। देखिए, आपको आज का बिहार समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। बिहार में मुख्यतः क्या रहा है, बिहार का जो समाज रहा है, फॉर दैट मैटर पूरे देश का भी, विशेष रूप से बिहार के समाज में जो यहाँ बिहार का जो अपर कास्ट है उसका जो एक एब्सोल्यूट डोमिनेशन हमेशा से रहा, हमेशा से ना एब्सोल्यूट डोमिनेशन और हाई अमाउंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। समाज से करीब 90% वर्ग हमेशा उनसे इस बात से जूझता रहा, शोषित रहा उनसे। अगर आपको सचमुच में आज का समझना है तो पहली बार बिहार में 1935 के आसपास एक पार्टी बनती है, इसका नाम है त्रिवेणी संघ। 3 जातियों का ये संघ था, यादव, कुर्मी और कोयरी। पहली बार ये त्रिवेणी संघ बना और जिसने बैकवर्ड कम्युनिटी के बारे में बात की, भाई इनको अभी तो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये लोग खाली थोड़ी हैं ऐसे ही आप 10% लोग सब कुछ लेंगे और ये लोग हमेशा से बैठे रहेंगे। तो पहली बार जब 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं जिसमें त्रिवेणी संघ पार्टिसिपेट करती है, और वो बहुत अच्छा प्रयास वो नहीं कर पाती है, लेकिन वो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ती है यहाँ के समाज के ऊपर कि बैकवर्ड लोगों की भी अपनी राजनीतिक ताकत होना चाहिए। उसके बाद से सोशलिस्ट लोगों ने इसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया, जिसमें आप बड़े नेताओं का हम जानते हैं, कर्पूरी जी थे, चाहे बाद में रामविलास जी थे, लालू जी थे, चाहे नीतीश कुमार थे, ये उस धारा से निकले हुए लोग थे। और जब ये बहुत ही मजबूत था बिहार में, ये धारा जब बहुत मजबूत थी, तो जो सो कॉल्ड उच्च जाति के लोग थे उन्होंने पहले कांग्रेस को अपनाया, और जब कांग्रेस कमजोरी तो आज बीजेपी को। तो आप ये समझिए कि नया मुख्यमंत्री होना या नया बीजेपी का आना, ये उस धारा को कमज़ोर किया है और दोबारा से वही जो शोषित वर्ग था उसकी ताकत को उसने बढ़ावा दिया है। तो ये आज की वर्तमान सच्चाई है, और अगर इसको नहीं समय से रोका गया तो हम समझते हैं कि ये पुराना वही स्थिति होगा जब आज फिर से लोगों को किसी को देख के खटिया से खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, जिस तरीके से अब कह रहे हैं कि 90 के बाद जिस तरीके से बिहार की राजनीति बदली है और बिहार के लोग राजनीति में बहुत आगे बढ़ चढ़ के रखते हैं और जानकारी भी रखते हैं, राजनीति जानकार, चाहे आप किसी नुक्कड़ पे चले जाइए, चौक चौराहे पे चला जाइए, पूरी संविधान पढ़ा देगी आपको। बिल्कुल ठीक है। तो उसको देखते हुए राजनीति इतनी जागरूक बिहार है, उसके बावजूद भी अगर बीजेपी अपनी सरकार बनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने समाजवादी के जो सोच के लोग हैं वही समाजवादी सोच के लोग ही सीएम बना है। नहीं, वो आपका कहना ठीक है कि समाजवादी सोच का व्यक्ति सीएम नहीं बना, भी कह सकते हैं कि उस धारा से निकला हुआ व्यक्ति बना है। सोच तो वही है, क्योंकि अगर आप जैसा देखेंगे तो पूरे देश भर में
जब से मोदी जी और अमित शाह का राइज हुआ है, मुख्यमंत्री केवल रबर स्टैंप हो गए हैं। कोई भी मौजूद मुख्यमंत्री देश में कहीं नहीं है। ये खाली एक नाम का होना चाहिए इसलिए कोई है, तो सोच वो नहीं है। हो सकता है कि उस धारा से आया हो, लेकिन सोच तो वही है जो नागपुर से चलती है, आरएसएस वाली सोच है। तो जहाँ तक आपने कहा चुनाव जीतने का, तो देखिए एक बिहार के लोग गरीब भी हैं। हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है देश भर में वो सबसे कम है, 70-72 हज़ार रुपये है। जो परिवार, जो लोग साल का 70-72 हज़ार रुपये औसतन कमाते हैं, उसको आप एक 10 रुपये दे दीजिएगा तो उसने चुनाव पर प्रभाव डाला। लेकिन मेरा मानना है कि ये ठीक नहीं है। ये जो 90 के बाद से जिस प्रकार से बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द रहा, उसके लिए भी खतरा है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार रही है, सांप्रदायिक सौहार्द खतरा हमेशा बना रहा है। बिहार ने आखिरी बार बड़ा दंगा 1989 भागलपुर में देखा। उसके बाद से जब से समाजवादी लोगों ने संभाला, कभी दंगा फसाद इस तरह का बड़े स्केल पर कभी नहीं हुआ है। और मुझे खतरा है कि देश उस ओर आगे, हमारा राज्य भी उस ओर आगे बढ़ रहा है जैसा अन्य राज्यों में हम देखते हैं। तो ये एक भविष्य के लिए चिंता है। 90 के बाद जो लालू जी की शासन थी उसको कैसे देखते हैं, और नीतीश कुमार को 2005 से लेकर 2025 तक नीतीश कुमार की राजनीति को कैसे देखते हैं, और अभी जो नए मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, लालू जी का जो शासन था वो तो क्रांतिकारी शासन था। मैं कहूँगा कि वो क्रांतिकारी शासन था। लालू जी ने जो बीज डाला उसी का फल नीतीश कुमार जी ने 20 साल खाया राज करके। लालू जी का जो शासन था, देखिए वो क्रांतिकारी शासन इसलिए था कि 90 के पहले वो बिहार था तो आप अपने घर में अपने खटिया पे आप बैठते थे, कोई अभिजात वर्ग का व्यक्ति था तो आपको खड़ा होना पड़ता था। ये वो दौर था, लालू जी को वो बिहार मिला था। लालू जी ने उस बिहार को बदला, उस बिहार में जहाँ पे लोग आज बराबरी पे बैठते हैं। इस बिहार में, इस राज्य में किसी भी बैकवर्ड के को मुख्यमंत्री ज़्यादा दिन तक रहने नहीं दिया जाता था। आप देख लीजिए, पहले कांग्रेस के राज्य में भोला पासवान शास्त्री हो, दरोगा राय जी हो, ये सब कितने दिन रहे? 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना, तो किसी को रहने नहीं दिया जाता था। तो ये पहली बार लालू जी की 15 साल राज रही, अपने आप में क्रांतिकारी रहा। और देखिए, लालू जी की जहाँ तक बात है, तो लालू जी के ज़माने में सामाजिक न्याय हुआ, लेकिन नीतीश जी जब उन्होंने ये वादा किया कि सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास, कुछ हद तक उसमें सफल भी रहे वो। लेकिन आर्थिक विकास तो उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने अपने मूल विचारधारा से उन्होंने समझौता कर लिया भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला के। उसके बाद से वो कमज़ोर हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उस इशू का आज की डेट में हाईजैक कर लिया है, जो कि हम सभी के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। कि बिहार और हम सभी एक समाजवादी धरती रही है, उस पर सांप्रदायिक ताकतों का पलना बढ़ना एक चिंता का विषय है, और हमें सबको मिलकर इसको कैसे रोका जाए इसके लिए विचार विमर्श करना चाहिए। राजनीति में परिवारवाद की बहुत चर्चा होती है, तो परिवारवाद को आप कैसे देखते हैं, और आगे परिवारवाद राजनीति में किस तरीके से आगे बढ़ेगी? जिस तरीके से अभी हुआ है, नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ में रहते थे, अभी उनका बेटा बिना चुनाव जीते हुए मंत्री बन गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का बेटा बिना चुनाव जीते ही मंत्री बन गए हैं। तो इनको कैसे देखते हैं? लालू यादव पे हमेशा आरोप लगते थे कि परिवारवाद अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। नीतीश कुमार खुद बोलते थे कि अरे कुछ किया अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, परिवारवाद या जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, ये एक साउथ एशियन फिनोमेना है। ये कोई बिहार में या भारत स्पेसिफिक नहीं है। आपने एक न्यूज़ सुना होगा, आप ही ने सुना होगा, कुछ दिन पहले बांग्लादेश में नई सरकार बनी। वहाँ के जो अभी प्रधानमंत्री बने वो कौन थे? 17 साल से देश से बाहर थे। जब थोड़ा व्यवस्था बनी तो वो लौट कर आ गए। वहाँ की जो पुरानी प्रधानमंत्री के लड़के थे। आप पाकिस्तान में देखिए, अभी कौन प्रधानमंत्री है? उनके भाई नहीं थे प्रधानमंत्री क्या? वहाँ वो विपक्ष के नेता हैं बिलावल भुट्टो, उनकी माँ बेनजीर भुट्टो नहीं थी क्या? उनके दादा जुल्फिकार अली भुट्टो नहीं थे क्या? तो ये इस इलाके का एक फिनोमिना है जो कि नहीं होना चाहिए, मेरा भी ऐसा मानना है, बट ये फिनोमिना तो ये है। जहाँ तक बात है कि विशेष रूप से लालू जी की, तो देखिए लालू जी को असल में क्या है, जो अभिजात वर्ग के लोग हैं उनको कभी ये पच ही नहीं पाया कि कोई आदमी बैकवर्ड कम्युनिटी से निकल के इतना कॉन्फिडेंस के साथ एक इस्टेब्लिश कर सके। तो ये उनका एक बिटर स्प्लिट है। ये कहना कि परिवारवाद है, ये है कहाँ नहीं, हर जगह है। जिसमें मैंने आपको कहा, एक साउथ एशियन फिनोमिना है ये, जो कि नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सच्चाई है। उसको अब क्या कर सकते हैं आप? लोग, जनता वोट कर रही, जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है। सही बात है। जनता एक्सेप्ट करते हुए ना वोट दे रही है। आइडियल केस में सब नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। लेकिन क्यों कहते ना कि नहीं लालू जी के इस पे है, ऐसा नहीं है। जो आपने कहा कि अभी इनके बन रहे हैं, तो इन पे उतना तीखा प्रहार क्यों नहीं है? लालू जी भी तब प्रहार किया। उसका मूल जड़ यही क्या है कि लालू जी का जो शासन था वो ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं के खिलाफ था, अभिजात वर्ग लोग के खिलाफ था। तो उनको ये उनका कमी दिखता है, इनका कमी इसलिए नहीं दिखता है। ये बात है। सम्राट चौधरी कैसे बिहार को चलाएंगे? अभी तो समय बताएगा कैसे चलाएंगे। तो खुद ही सुनते हैं उनका नामजद है अपराध में, उनका 7 लोगों की हत्याओं का उन पर आरोप है। तो ऐसा आदमी को सत्ता है, 7वीं पास किया कि नहीं किया वो भी कुछ मतलब क्या है नहीं, भगवान जाने। तो हमको कोई खास उम्मीद नहीं। सरकार सम्राट चौधरी, देखिए सम्राट चौधरी के मुखौटा हैं, असली ताकत आरएसएस है।
और कंट्रोल दिल्ली से होता है। ये खाली बिहार की बात नहीं है, ये देश भर में यही स्थिति है। तो ये सब खाली एक है बनाना है, देखो बना दिया, क्योंकि असल ताकत दिल्ली में है, पटना में नहीं है। जिस तरीके से अभी आप एक बात जान लीजिए, आप बता देते हैं, बिहार फॉर दैट मैटर पहली बार बिहार जो है 90 के बाद पहली बार जो बिहार है दिल्ली से चल रहा है, पटना से नहीं चल रहा है। आप उसमें नहीं रहे कि बिहार पटना से चलता है, पटना एक कब उसको रबर स्टाम्प करता, चलता दिल्ली से। राजनीति जिस ओर जा रही है उसको देखते हुए युवाओं का मन में क्या है बिहार के प्रति, आप देखते रहिए यूथ जागरण। धन्यवाद।